की आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आज संडे था, थोड़ा सा मुझे चेंज करवाना था। कल से हम कंटिन्यू 500 प्रश्नों की प्रश्नावली ही करेंगे। संडे था इसलिए मैंने सोचा कुछ स्पेशल कराया जाए, कुछ ऐसा जो हमारे प्रत्येक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो मैंने आज इसमें लिया है तुलसीदास, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो। तुलसीदास देखने में तो ऐसा लगता है कि अरे हमको तो सब कुछ आता है, लेकिन आज अगर ये क्लास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें तुलसीदास जी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। इसीलिए बहुत ही कम समय लूँगी और बहुत कुछ कराऊँगी, तो ज़्यादा सा आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए क्लास को पूरी ध्यान से और बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा। आपको ज़रूर बाद में ये महसूस होगा कि हाँ, हमने इस क्लास से कुछ ना कुछ अच्छा सीखा है, जो है हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 में। फ्रेंड्स, यहाँ जितनी भी यहाँ सन ये हैं, जितना भी यहाँ कोई भी समय सीमा है, चाहे वो रचनाओं की हो, चाहे इनका जन्म हो, चाहे सब के सब संवत में हैं। और इनकी मृत्यु हुई है 1623 में। माता हैं होलसी, पिता थे आत्माराम दुबे, दीक्षा गुरु नरहरानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन, पत्नी रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब हम देखेंगे तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अब हम देखते हैं सूकरखेत, सोरो, एटा कौन कौन से विद्वान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर त्रिवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपति गुप्त। फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि रामनरेश त्रिपाठी ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना है, तो हमें लगाना पड़ेगा सूकरखेत, या फिर कोई किसी भी विद्वान के अनुसार पूछ लिया जा सकता है। अब हम देखेंगे राजापुर जिला बांदा किस किसने माना है तुलसीदास का जन्म स्थान। बैनी माधवदास, महात्मा रघुवर दास, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाब द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जिसमें से ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, शिव सिंह सेंगर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सेंगर के अनुसार राजापुर जिला बांदा है तुलसीदास का जन्म स्थान। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के योग आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ही हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। यहाँ से कितने प्रश्न निकलते हैं फ्रेंड्स, देखिए। गोस्वामी तुलसीदास प्रभावित थे किससे? श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से। और उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की थी। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं राघवानंद। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। रामानंद के शिष्य थे अनंतानंद और नरहरिदास के शिष्य थे तुलसीदास। तो यानी तुलसीदास के गुरु होते हैं नरहरिनंद, नरहरिनंद के अनंतानंद, अनंतानंद के रामानंद और रामानंद के राघवानंद। ये इनकी गुरु परंपरा है, यानी कि ये इनका क्रम है कि किसके गुरु कौन थे और किसका शिष्य कौन था। यहाँ से हमें रामानंद के राघवानंद भी पता चलते हैं और अनंतानंद के रामानंद। नरहरिदास के भी अनंतानंद गुरु थे और तुलसीदास के तो नरहरिदास थे ही थे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। अब हम देखेंगे तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास जी की 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इसमें से 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास के रचना काल हमने क्रमानुसार लिया है। वैराग्य संदीपनी 1626 से 1627 संवत मुक्तक काव्य है, ब्रज भाषा है, दोहा सोरठा है। दूसरी कृति है इनकी रामाज्ञा प्रश्न, या फिर इसे दोहावली रामायण भी कहते हैं, जिसका संवत है 1627 से 28। मुक्तक काव्य है, भाषा अवधि है और दोहा छंद है। ये कैसा ग्रंथ है? यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। प्रश्न बन सकता है कि तुलसीदास का कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है, तो हमारा आंसर बनेगा रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ। फिर आता है नंबर 3 पर रामलला नहचो, जिनका संवत है 1628 से 29। प्रबंध काव्य ठेठ अवधि है, भाषा सोहर छंद है। फिर आता है जानकी मंगल 1629 से 1630 संवत प्रबंध काव्य,
और भाषा है अवधी। भाषा कैसी है? अवधी। उसके बाद आता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, रामचरितमानस, जिसका संवत है रचना काल का 1531। ये प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। रामचरितमानस की रचना हुई है 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को ही थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे। यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है रामचरितमानस के बनाने में कितना समय लगा था, तो ये आता है रचना में कितना समय लगा है, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। कितना? 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 7 26, 2 7 26। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। क्या माना है? लोकमंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनको हम कंटिन्यू में ऐसे याद करेंगे। पहले आता है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि दूसरे नंबर का कांड कौन सा है, या फिर रामचरितमानस में कितने कांड हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम लगाइए। तो प्रश्न में कई बार ये आ चुका है परीक्षाओं में। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, तो अयोध्या कांड को। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित में लोकमंगल के लिए भी की है। किसके साथ? स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित में लोकमंगल के लिए भी की है। चित्रकूट सभा में लोक वेद नीति, लोकनीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? चित्रकूट सभा में जब भरत और उनका मिलन होता है, वहाँ पे वेद नीति, राजनीति और लोकनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता। अब यहाँ देखेंगे रामचरितमानस के मार्मिक स्थल। राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, सवरी का आतिथ्य, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा, ये सभी मार्मिक स्थल माने जाते हैं। किसके? रामचरितमानस के। रामचरितमानस की कल्पना तुलसी ने मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। अब देखिए इसमें हमें रामचरितमानस में किस किस के संवाद देखने के मिलेंगे। शिव और पार्वती का, काकभूषुंड और गरुड़ संवाद, तुलसी और संत समाज, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बन जाता है, इनमें से 3 दे दिए जाते हैं कि इसमें रामचरितमानस में किसका संवाद नहीं है, या फिर 1 दे दिया जाएगा किसका संवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल और साधना की अवस्था काव्य माना। ये हमने सारी की सारी जानकारी रामचरितमानस के बारे में पढ़ी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब हमारी शिक्षा आ जाता है पार्वती मंगल 1943 प्रबंध काव्य अवधी भाषा। नंबर 7 पे कृष्ण गीतावली 1943-1960 गीत काव्य है, ब्रजभाषा है। जितनी भी वली आएंगी, चाहे गीतावली हो, चाहे कृष्ण गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, सबकी सब ब्रजभाषा में है। ये ट्रिक लगा लीजिएगा एग्जाम में, राइट आंसर हो जाएगा। गीतावली 1630 गीत काव्य ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका, विनयवली भी बोलते हैं इसे, राम गीतावली भी है, गीत काव्य ब्रजभाषा है। कब है? 1631। दोहावली 1626 मुक्तक काव्य ब्रजभाषा। देखिए बलि आ गया, ब्रजभाषा, बलि आ गया, ब्रजभाषा। बरवे रामायण मुक्तक है, ब्रजभाषा 1630 से 80। कवितावली मुक्तक ब्रजभाषा, मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा 1631 से 80। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों में वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और भव्य रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। तो पंचरत्न कविताएं कौन कौन सी हैं तुलसीदास की? वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भव्य रामायण। ये हो गई पाँचों की पाँचों पंचरत्न। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली। तो तुलसीदास की पहली रचना वैराग्य संदीपनी और अंतिम होती है कवितावली को माना जाता है।
और कवितावली में ही कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक का भी संलग्न है, यानी कवितावली में हनुमान बाहुक भी है, उसमें ऐड की हुई है। किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को प्रथम कृति मानते, लेकिन कुछ विद्वान रामलला नेहचू को भी प्रथम कृति मानते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी परीक्षा में ऑप्शन हमें किस तरीके से दिए जाते हैं। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। किसकी मुक्ति के लिए? बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। अब यहाँ देखेंगे प्रमुख कथन तुलसीदास के बारे में किसने क्या कहा है। कले काल का वाल्मीकि नावादास ने कहा है। मुगल का सबसे महान व्यक्ति स्मिथ ने कहा है। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ग्रियर्सन ने कहा है। तुलसीदास जी के उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो सबने करने का अपार धैर्य लाकर आया हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जहाँ सबने आ जाए वह मान लीजिए कि तुलसीदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, क्योंकि इन्होंने 2 या 3 कथन दिए हैं तुलसीदास के लिए जिसमें सबने ऐड है ही है। आजातीय कवि रामबिलास शर्मा, मानस का हंस अमृतलाल नागर। तुलसी ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था, यानी मानस रामचरितमानस है उसको सर्वप्रथम किसको सुनाया था? रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। प्रथम टीका किसने लिखी है? बाबा चरण दास ने। रहीम दास ने लिखा है रामचरित के बारे में। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदवान को वेद सम यवन प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दो बहे बहे सुकविन के सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कल या परसों मैंने ये 500 प्रश्नों की प्रश्नावली में करवाया था प्रश्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ये लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। अलंकार योजना के संबंध में तुलसी को प्राप्त उपाधियाँ। नंबर 1, रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है तुलसीदास को। अनप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह डॉक्टर उदय भानु ने कहा है तुलसीदास को। अब यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। यह 8 अंग निम्नलिखित हैं। ये कृष्णदत्त मिश्र हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं का अष्टांग योग कहा है। ये 8 अंग इस प्रकार हैं, राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, शगुनमाला, कवितावली, सोहेलो मंगल। अगर प्रश्न डीप से पूछ लिया जाएगा तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अदरवाइज जितना भी मैंने ऊपर कराया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएगा तुलसीदास से। लेकिन अगर और भी डीप में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका, किस पुस्तक में? गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग कौन कौन से? राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, दोहावली, शगुनमाला, कवितावली, सोहेलो मंगल। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी संडे स्पेशल क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें शिवांश हिंदी पॉइंट से। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।